पहले आप इस वीडियो को देखें। इसमें जो पागल कुत्ते भौंक रहे हैं ना, उनको ठीक से देखें। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। भाई एक बार ये बिल्कुल ये तादाद दिखाओ सनातनियों की। मैं एक बात बोल देना चाहता हूँ, जितने भी हमारे बड़े भाई बैठे हैं, हमारे यादव जी हो, चौधरी जी हो, पंडित जी हो, और जितने भी हमारे भाई सारे हैं, अलग अलग स्टेटों से सारे आज मिले बैठे हैं। कुछ चर्चा हो रही थी गौ रक्षा को लेकर। जितने भी गौ तस्कर हो, जितने भी सुअर के पिल्ले हो, जिहादी हो, तुम अगर ये वीडियो देख रहे हो, अंत तक देखना है तुम्हारे लिए। चाहे इसे ट्विटर पे डालो, चाहे किसी प्लेटफॉर्म पे डालो, हमें झाट फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। मैं एक बात संदेश खुला दे देना चाहता हूं। तुम सनातनियों को कितना भी गाली दे दो, कितना भी गौ रक्षकों को गाली दे दो, कितना भी रोस्टिंग कर दो, कितना भी कुछ बोल लो, ये लोग अपना घर परिवार त्याग कर समाज की कितना कुछ बर्दाश्त करके, पुलिस से लड़के, सरकार से लड़के, हर चीजों से लड़कर ये लोग इस राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए, गौ माता के लिए अपनी प्राण देने के लिए तैयार रहते हैं। अगर तुम लोग गाय का मजाक उड़ाते हो, तुम ये बात करते हो कि भाई ये सरकार को बंद कराने, ये करने बोलो, तो तुम खाना क्यों नहीं छोड़ देते हो? तुम जानबूझ के धार्मिक लड़ाई को तुम जागृत करते हो और तुम उसको बढ़ाते हो। मैं एक साफ शब्दों में संदेश देना चाहता हूं, जितने भी हम भाई हैं, चाहे कोई कैसा भी हो, जिस दिन हमारे लपेटे में आ गए, जिस दिन तुम जहां पकड़ा गए, तुम ये जो खुला बोलते हो गौ खा लूंगा, 2-4 ने मुझे लोकेशन दिया, 4-5 को तो उठवा रखा हूं, और जितने तुम बचे हुए एक एक करके मैं तुम्हें बता रहा हूं। अपना जब एड्रेस बताया करो तो स्टेट के साथ, डिस्ट्रिक्ट के साथ, अपने गली नंबर के साथ, अपने फ्लैट के साथ बताओ। अगर तुम एक बाप और एक मां के जने हो तो तुम हम इस देश में हम बताएंगे कि लड़ने वाले लोग हैं, इस देश में कानून व्यवस्था है जो तुम्हें मिट्टी में मिला देगी। इस बात को याद रखना। तुम तभी तक बचे हो जब तक हमारे हाथ नहीं आ रहे हो, क्योंकि अगर गौ माता के साथ धर्म करोगे, हम तुम्हें मार के जेल जाना भी बर्दाश्त करेंगे, याद रख लेना। जय श्री राम सब भाइयों को। तो जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि कानून व्यवस्था है, पर कानून व्यवस्था अगर अपना काम नहीं करेगी तो हम तो अपनी गौ माता के लिए जान देने के लिए भी तैयार है, चाहे उसके लिए धारा 102 लगे, चाहे 302 लगे। ठीक है, जहां भी हमारी जरूरत होगी डॉक्टर साहब को होगी, या हमारे पास डॉक्टर साहब को आना होगा, तो हम अलग नहीं है। ये जितने भी भाई बैठे हैं सारे कहीं से आए हुए हैं और सब अपना अपना काम धंधा छोड़ के गौ माता की सेवा में लगे हुए हैं। मैं एक चेतावनी सरकार को भी और जितने भी जिहादी हैं देश के सभी को चेतावनी, अगर हमारे सामने गौ माता काटी जाएगी, हम भी भाई सीधा काटेंगे। काटने का इलाज काटना ही है, ध्यान रखना। और जितने भी गौ रक्षा दल के भाई हैं पूरे देश के अंदर, दिल्ली एनसीआर की गारंटी तो हमारी है, कोई भी गौ माता काटता हुआ नजर आ जाए तो छोड़ना मत, इलाज कर देना, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, जो तुम्हारे कारनाना हरकत है ना गाय माता को लेके काटने की, पाटने की, कभी फॉर्च्यूनर में, कभी होंडा सिटी में, ये सारा ना तुम्हारा चूतड़ में डाल देंगे जिस दिन हमारे हाथ लग जाओगे। और इंसान को 2 चीज का भय होता है, एक मौत का और एक जेल का। और यहाँ ना बहनचोद ना मौत का भय है और ना जेल का, दोनों से रोज रात को मुलाकात होती है। कई बार तस्करों की गोली चल चुकी है हमारे ऊपर, पर पीछे नहीं हटे और ना कभी जिंदगी में हटेंगे। जैसा वो हमारे साथ करेंगे, हम उससे चढ़ बढ़ के उसको जवाब देंगे। मैं एक बात बोल देता हूं, अगर तुम्हारे में गाय को काटना अगर धर्म है ना, जितने भी लोग ट्विटर पे वीडियो डालते हो, ट्रेंड चलाते हो, याद रखना गौ माता की भी रक्षा के लिए ना उनको काटना हमारा धर्म है, और उसके लिए हमारा ऊपर वाला डिसाइड करेगा। क्योंकि तुम अगर राक्षस हो तो राक्षसों के लिए राक्षस बनना हमारा भी धर्म है। जय श्री राम। गौ माता की, गौ माता की, हर हर महादेव। देखा मुसलमानों, ये पागल कुत्तों का झुंड है जो सिर्फ मुसलमानों को काटने और मारने की बात कर रहा है। लेकिन इनके पिछवाड़े में इतना दम नहीं है जो बीजेपी के नेताओं ने कंपनियां खोल रखी हैं गायों को काटने के लिए। जो बीफ कंपनियां खोल रखी हैं उनमें कैसों के हिसाब से डेली गायें काटी जाती हैं और मुसलमानों को विदेश भेजी जाती हैं। इनके पिछवाड़े में इतना दम नहीं है कि ये उनके खिलाफ आवाज़ उठा सकें। लेकिन ये मानने की बात करेंगे तो गरीब मुसलमानों को, गरीब लोगों को मानने की ये बात करेंगे, और टारगेट सिर्फ इनका मुसलमान है। और ये लोग खुद उनसे हफ्ता वसूली करते हैं। लेकिन ये उन कंपनियों के खिलाफ कभी आवाज़ नहीं उठाएंगे, क्योंकि इनके पिछवाड़े में दम नहीं है। और ये ना एक बाप की औलाद है, ना एक माँ की औलाद है। अगर ये अपने एक बाप की औलाद हैं और ये अपने एक माँ की औलाद हैं, तो उन कंपनियों के खिलाफ आवाज़ उठाकर दिखाएं जो कंपनियाँ बीजेपी नेताओं की हैं। और अगर तुम इतने ही गोरक्षक बने फिरते हो तो गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने के लिए आवाज़ उठाओ, हम उसमें तुम्हारा साथ देंगे। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए।